हेलो नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी साथियों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और एक स्लाइड चल रही है, अगर कोई भी आदित्य मैथ सावर पर ऑफलाइन बैच लेना चाहता है, ग्रेटर नोएडा में है मेरा सेंटर, तो यूपीपीपी या एसएससी का, तो वो ज्वाइन कर सकता है। नंबर मैंने मेंशन कर दिया है। अब देखो दोस्तों, दो चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। मैंने उस दिन जो चीज़ बताई थी, लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन हुआ, बट आई अंडरस्टैंड कि मुझे लगा कि सब यार जॉब पाने वाले हैं कुछ दिन में, तो अंडरस्टैंड कर ही जाएंगे। लेकिन मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि बाद में मैंने देखा कि कमेंट जो थे उनका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और था। मैंने कट ऑफ चेंज नहीं की। मैंने 37 या 38 के आसपास जो बताया था, आपको भी पता होगी, मैंने वही कट ऑफ रखी थी। इससे चेंज मैंने कोई भी कट ऑफ के बारे में बात नहीं की थी। ठीक है, मैं उसके बारे में बस आपको बता रहा था कि आप कितने नंबर के आसपास लगभग लगभग चीज़ें कर सकते हैं। देखो, एक अफवाह तो ये है कि हर जोन की कट ऑफ जो है वो हाई होगी। ठीक है, अब मुझे लगता है कि अगर बिल्कुल ही कोई मासूम होगा जिसको यही नहीं पता होगा कि एसएससी क्या है, तो मुझे लगता है फिर तो मुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आप सबको पता है कि हर जोन की कट ऑफ कभी भी हाई नहीं जा सकती। ठीक है, लो जाएगी। ठीक है, अब इसमें दो चीजें जो मैंने उस दिन भी मेंशन की थी कि आप लोग समझ नहीं रहे हो मैं क्या बोल रहा था, लेकिन लोगों को लगा कि क्या बात थी। गलतफहमी ये चीज की है कि उस दिन मैंने हाई कट ऑफ बताई थी और चेंज करके बताई थी। नहीं, मैंने चेंज करके भी नहीं बताई थी। बिल्कुल जो एक्चुअल हो सकती है, जो फैक्ट के साथ हो सकती है कट ऑफ, वो मैंने आप लोगों को उस दिन बताई थी। और ना मैंने उस वीडियो में चेंज किया था, ना मैं इस वीडियो में कट ऑफ बताने वाला हूँ। बस आपको एक एक ही डाटा बताऊंगा, एक ही कंडीशन के लिए, वो आप वहां से समझ जाओगे क्या बात था। दूसरा नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन का मैं आप लोगों के लिए बताऊं, रैंक मंत्रा, रैंक आईक्यू, रैंक मंत्रा के बारे में भी बात करेंगे हम लोग। और दोस्तों बड़ा जेन्युइन सी बातें हैं कि हम लोग कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, या कौन सी बात ऐसी है जो हम जज नहीं कर पा रहे। सबसे पहली बात तो ये नॉर्मलाइजेशन, जिन लोगों को लगता है लोएस्ट, बताता हूं मैं सबसे लोएस्ट। सबसे लो जो जाएगा, थोड़ा जैसे इजी शिफ्ट है, इजी से थोड़ी मॉडरेट की ओर बढ़ रही होती है, कि आपको नहीं पता 1 2 3 4 5 करके नंबर बढ़ते हैं, तो वैसे भी इजी से थोड़ा मॉडरेट हाई ऐसे करके ही तो बढ़ता है। तो बेटा देखो, 5 से लेके लगभग 23 नंबर तक बढ़ने के चांसेस हैं 99.99%। समझ लो। अब किसके इसके बीच में बढ़ेंगे वो नहीं कह सकता, लेकिन नंबर 5 से लेके 23 के बीच में ही बढ़ेंगे। 23 से ऊपर जा सकते हैं, नीचे नहीं। अब दूसरी बात आती है, सबसे महत्वपूर्ण क्या था वो मैं वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए बताऊंगा। सबसे पहले एक बात समझो कि जितने स्टूडेंट बैठे हैं उसका 10% भी डाटा नहीं है, ना किसी यूट्यूब चैनल के पास है और ना ही किसी ऐप के पास है। इस समय सिर्फ एसएससी के पास है, और एसएससी एक विभाग है, और विभाग अपनी चीजें जो है वो रख सकता है, वो उसको अधिकार होता है। ठीक है, दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू पे आते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि रेड जोन में उस दिन मैंने एक कट ऑफ बोली थी 38 यूआर की। समझना, ये है ग्रीन, जैसे साउथ का जो जोन है। ठीक है, मैंने एक बात बोली थी यूआर के लिए 38, समझना। बाकी भी आप लोग कमेंट में डाल देना। आई होप अगर मुझे टाइम मिला तो मैं जरूर कमेंट में जवाब दूंगा। आप समझना, मैंने ये बोला था कि किसी बच्चे के 38 हैं और वो जा रहा है ग्रीन जोन में। ग्रीन जोन का मतलब ये है कि वो स्टेट जहां पर कट ऑफ थोड़ी लो रहती है। ठीक है, अब मैंने ये बोला कि किसी बच्चे के यहां से नॉर्मलाइजेशन होके, ये जो 23 नंबर का नॉर्मलाइजेशन है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन है 7 या 21, अगर किसी बच्चे के इसमें नॉर्मलाइजेशन में 21 नंबर बढ़ गए, 7 क्वेश्चन बढ़ गए, तो बेटा वो जो ग्रीन जोन है, रेड जोन जैसे यूपी है, समझना, जैसे यूपी है, बिहार है, आपका राजस्थान है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, इन जोनों को बोला जाता है, क्योंकि इनमें कट ऑफ हाई रहती है। मैं भी कह रहा हूं हाई रहती है, पर हर एक जोन जो नहीं है कि येलो थोड़ा सा लो कट ऑफ, फिर ग्रीन में तो जानती हो थोड़ा रहती है कट ऑफ। अब दूसरी बात समझना मेरी, यहां से अगर किसी बच्चे के 30, किसी बच्चे को साउथ मिल रहा है, एक पॉइंट ऑफ व्यू समझना, और उसको अभी साउथ मिल रहा है 38 क्वेश्चन पे या 39 क्वेश्चन पे उसके साउथ मिल रहा है। अब अगर उसके नॉर्मलाइजेशन में 7 क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, 7 का मतलब 7 या 21 बढ़ जाते हैं, तो आप खुद सोचो कि मैं क्या बात बोलना चाह रहा था। वो पहुंच जाएगा 45 में, मैं 43 मान रहा हूं, तो उसको बिहार या यूपी मिल सकता है, नहीं मिल सकता, सवाल ये था। आप खुद सोचो मैंने क्या बात बोली। अब सबसे माना इसी बच्चे को,
ये बच्चा नहीं है, लेकिन कोई और इसी नंबर पे स्टैंड करता है और उसके नंबर बढ़ के यहाँ पे हो गए 41। अब उसे येलो के आसपास मिल सकता है। आप खुद सोचो, 123 नंबर की बात कर रहा हूं, 123, और यहाँ पे बात कर रहा हूं 129 नंबर की। क्या दोनों के 6 का डिफरेंस आपको समझ नहीं आ रहा मेरे भाई? समझ में आ रहा होगा सबको। लेकिन क्या था कि उस दिन कंट्रोवर्सी वाली मैटर जबरदस्ती पैदा करना था। मैंने उस दिन ही बताया था कि जो मैं बता रहा हूं आपके लिए, उसमें इंपोर्टेंट क्या है, उसमें महत्वपूर्ण क्या है? उसमें महत्वपूर्ण है फैक्ट एक नॉर्मलाइजेशन का। मैं ये कह रहा हूं कि 38 नंबर पे, 38 क्वेश्चन पे एक बच्चे को साउथ मिल सकता है। अभी जितने उसके नंबर हैं 38 है। मैं रॉ पे बात कर रहा हूं, मैं नॉर्मलाइजेशन पे तो कभी बात नहीं की ना। मैंने आपको पता नहीं हो, मैंने जब आपका एसएससी जीडी कट ऑफ बताई थी तब भी मैंने उस पर रॉ की बात की थी। कभी भी मैंने नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं की। नॉर्मलाइजेशन का सटीकता तो कोई बता ही नहीं सकता, से सिर्फ आयोग के पास ही होता है डेटा। भैया उसके पास लाखों स्टूडेंटों का बिल्कुल जेन्युइन डाटा है, मेरे जैसे के पास थोड़ी होगा, या कोई भी ऐप है उसके पास थोड़ी जाए, किसी यूट्यूबर के पास थोड़ी जाए। जेन्युइन डाटा नहीं होगा, डाटा वहीं से मिलेगा। तो एक जो उम्मीद की जाती है, एक होता है कि इतनी जा सकती है, इतने बच्चों पे पिछली बार इतना परसेंटेज 42-40 मतलब 40.92 के आसपास शायद प्रेजेंटेशन रही है, तो शायद मुझे लगता है 41-42 के आसपास समथिंग रही होगी, जितना मैंने पढ़ा है। अब किसी बच्चे के, मैं 38 में बोल रहा हूँ, उसको ग्रीन जोन मिल जाएगा, लेकिन नॉर्मलाइजेशन से भगवान करे उसकी प्रकृति करे ये कि उसको मिल जाए 43 से बड़े, उसके 43 हो जाए क्वेश्चन। तो आपको क्या बड़े हुए क्वेश्चन अच्छे नहीं लग रहे? बस यही लग रहा था कि 38 पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहां पर एक पॉइंट ये भी है कि किसी बच्चे के 35 हैं और उसके बढ़ गए 5, उसके हो गए 40, वो इस वाले जोन को ज्वाइन कर ले, समझना। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, समझो। सबसे लोएस्ट बात बताता हूं, सबसे हाईएस्ट, इसमें सभी कैटेगरी की हैं। देखो 88 से समथिंग 1-2 नंबर अप डाउन में रहे, प्लस माइनस 2-1 नंबर 105 के आसपास कट ऑफ सभी को मिलेगी किसी ना किसी जोन में, आप देख लो जाओ। हाईएस्ट बता रहा हूं 110 से लेके 100 लगभग 130 के आसपास मानो ये कट ऑफ हाई रहेगी इसमें। अब आपको जो मैंने नंबर बता रहा हूं, आप खुद सोचिए, अगर ग्रीन जोन में बता रहा हूं तब भी आप इसमें आ ही रहे हैं कहीं ना कहीं। तो मैं आपको जबरदस्ती लेके नहीं आया कि मैंने आपको जबरदस्ती लेके आ गया भैया, अरे नहीं सर जबरदस्ती लेके आ गए, नहीं। मैंने आपको बड़ा जेन्युइन और फैक्ट के साथ चीजें बताई थी। उस दिन में मैंने आपको बोला था कि इस चैनल पर किसी के साथ गलत चीज शेयर नहीं की जाती है, बड़ा ही फैक्ट के साथ बात की जाती है। अभी मेरे पास लगाने को 10 स्क्रीनशॉट हैं, बट उनका मतलब क्या है? जब बात क्लियर हो रही है कि नॉर्मलाइजेशन ही एक ऐसा जिन्न है जो निकल के आएगा, किस्मत बदल देगा, बहुतों की किस्मत खराब भी करेगा। तो ये कोई मेरे पास डेटा नहीं है कि मैं आपको भविष्यवाणी कर दूंगा या ये बोल दूंगा कि चलो ये बात सही है वो बात सही है। तो भाई ये पॉसिबिलिटी नहीं है। समझदार के लिए सारा काफ़ी होता है। मुझे लगता है आई होप आप सब वेल एजुकेटेड है, ये बात बड़े आराम से समझ गए होंगे कि हम किस मारे में बात कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप समझ रहे हैं चीज़ों को और बहुत जल्द आप उस पर स्टैंड भी करेंगे। एक दूसरे से ऐसे ही जुड़े रहते हैं, यही कोलैबोरेट होता है वास्तव में, एक दूसरे के साथ सहयोग जिसे बोला जाता है। मैं मानता हूँ हाँ यही है। और देखो मैंने उस दिन भी आपको कट ऑफ के बारे में क्लियर बड़ा अच्छी तरीके से बताया था, आज भी यही बोल रहा हूँ। थोड़ा यकीन रखिए, जब ये बोर्ड पर लिखी हुई चीज़ें सामने आएंगी तो आपको बड़ा चीज़ हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है समझ लेना, जब ये नॉर्मलाइजेशन होगा तो जॉब बहुतों के हाथ में होगी 100%। क्योंकि जिनको उम्मीद नहीं लगती, अब मैं इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात बताता हूँ वो क्या है, कि जो बच्चा स्टैंड कर रहा है कि उसको पता ही नहीं कि मेरी हाई जोन का था, किसी के 35 क्वेश्चन करने में पसीने छूट गए, 100 नंबर लाने में किसी बच्चे के पसीने छूट गए हों और वो सभी के साथ हुआ हो कि किसी के 35 किसी के 33 सही हुआ, ऐसे बच्चों को जॉब मिलेगी क्योंकि इनका नॉर्मलाइजेशन बहुत हाई होगा। मेरी बात आज भले ही इग्नोर कर देना, बट कल ये बात याद रखना, जो बोल रहा हूँ कल काम आएगी। और इतना ही मैं दोस्तों हमेशा कहता हूँ कि मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, आग कहीं हो आग लगनी चाहिए और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। दोस्तों हिमालय से गंगा तभी निकलती है जब पर्वतों को चीरती हुई मैदानी क्षेत्रों में आती है और हरिद्वार के बाद गंगा बन जाती है। मिलता हूँ आपसे, ये प्रकृति करे कि हर मेहनती बच्चे को जॉब मिले। मिलता हूँ आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी साथियों।